7 ऐसी हैबिट्स जो 2023 को आपका सबसे बेस्ट साल बना देंगी। ये सातों हैबिट्स मैंने अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज घंटों पढ़ने के बाद डिसाइड की हैं। और इसलिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर इन सभी में से आपने 2-3 हैबिट्स भी अच्छे से बना ली तो 2023 को आपकी जिंदगी का बेस्ट साल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दुनिया की सबसे पावरफुल हैबिट भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, क्विटिंग एडिक्शन। दोस्तों, दुनिया का लगभग हर इंसान किसी न किसी चीज का एडिक्ट है। अब वो एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन या फिर सिगरेट अल्कोहल एडिक्शन। ये एक चीज जो सभी टाइप के एडिक्शन में कॉमन है वो है उनके साइड इफेक्ट्स। आप चाहे किसी भी एडिक्टेड पर्सन से बात करके देख लो, वो आपको कभी भी खुशी खुशी नहीं बोलेगा कि उसे सिगरेट या अल्कोहल पीना पसंद है, बल्कि वो आपको यही बोलेगा कि भाई क्या करूं, पीना बंद ही नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश करता हूं छोड़ने की पर छूटती ही नहीं। वो हमेशा आपको अपनी उस बुरी आदत से परेशान दिखेंगे, मजबूर दिखेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने उस आदत को बनाया और अब वो आदत उन्हें बना रही है। उन्होंने जिस आदत को पहले मजे के लिए शुरू किया था, आज वही आदत उनके लिए मजे से ज्यादा मजबूरी बन गई है, जिस मजबूरी को वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। वो अपनी आदत के जाल में इसलिए हमेशा फंसे रहते हैं क्योंकि वो कभी उसे छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो गलत टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी हार मान जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की बुरी आदत है तो उसे छोड़ने का खुद से प्रॉमिस करो, खुद से बोलो कि आप उस आदत को साल खत्म होते होते छोड़कर ही मानोगे, क्योंकि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है आपकी विल पावर, और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको राइट टेक्निक की भी जरूरत होगी। अब अगर मैं आपको राइट टेक्निक बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर अगर आप सच में एडिक्शन क्विट करने के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बना देंगे। नंबर 6, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। दिन में एक बार आपको शांति से बैठकर अपनी सभी प्रॉब्लम्स को भूलकर भगवान को दिल से थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स हर उस चीज के लिए जो आपको भगवान ने दी है, आपके पेरेंट्स, आपकी लाइफ, आपका घर। थैंक्स इसलिए क्योंकि आपके पास हर वो चीज है जिसका सपना ना जाने आज भी कितने लोग हर दिन देखते होंगे। आप सभी लोगों के पास 2 वक्त की रोटी है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, जो कि बहुत से लोगों का सिर्फ सपना होता है। जब कभी आपको अपनी लाइफ बुरी लगने लगे या अपनी परेशानियां सबसे बड़ी लगने लगे तो बस अपने घर से बाहर निकलना और किसी मंदिर मस्जिद के पास चले जाना। वहां जाकर आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद आपको अपनी सारी परेशानियां ना के बराबर लगने लगेंगी। आपको समझ आएगा कि आप ऑलरेडी बहुत से लोगों की सपनों की जिंदगी जी रहे हो, ऐसी जिंदगी जिसका बहुत से लोग सपना देखते हैं। इसलिए अपनी इस प्यारी सी जिंदगी और अपने हर दिन की वैल्यू को समझो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलो। और थैंक्स बोलने का सबसे बढ़िया तरीका है आप मंदिर जाओ। लेकिन अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, स्कूल, कोचिंग, पढ़ाई और दूसरे कामों में बहुत बिजी हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन है, जिसकी हेल्प से लोगों ने लॉकडाउन के समय घर बैठे देश के फेमस मंदिरों के लाइव दर्शन किए। एंड दैट सॉल्यूशन इज श्री मंदिर ऐप। जी हाँ, इस ऐप के माध्यम से आप बिना कहीं जाए देश के किसी भी मंदिर के लाइव दर्शन कर सकते हो, और आप चाहो तो वहाँ जाए बिना घर बैठे अपनी तरफ से पूजा अर्चना करवा सकते हैं, अपनी ओर से प्रसाद वितरित करवा सकते हैं। इस ऐप को IIT और IIM के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है। इतना ही नहीं, इस ऐप में पंचांग से लेकर श्लोक साहित्य, भजन मंत्र, मुहूर्त के साथ साथ और भी बहुत सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अगर आप अपने फोन को ही अपना मंदिर बनाना चाहते हो और बिना कहीं जाए घर बैठे देश के किसी भी भगवान के दर्शन, किसी भी मंदिर के दर्शन करना चाहते हो तो ये ऐप आपके लिए है। मैंने भी इस ऐप का इस्तेमाल किया है। इट्स टू गुड। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ। बाकी आप इसकी क्रेडिबिलिटी जानने के लिए इसके रिव्यूज चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करके एक बार चेक जरूर करना, गजब है ये ऐप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नंबर 5, डीप थिंकिंग। हम सोशल मीडिया के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में रह रहे हैं, जहां पर लोगों का अटेंशन स्पैन सिर्फ 7 से 8 सेकंड तक का बचा है। मतलब कि एक छोटी सी गोल्डफिश भी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक किसी एक टास्क पर फोकस कर सकती है। और इसी वजह से आज के टाइम पे डीप थिंकिंग स्किल दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट स्किल्स में से एक है।
जो कि सिर्फ कुछ ह्यूमंस के अंदर ही देखने को मिलती है। डीप थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को मोर देन वन पर्सपेक्टिव से देखना और उसे डीपली एनालाइज करना। डीप थिंकिंग करने वाला इंसान कभी कोई सा डिसीजन या काम जल्दी से नहीं करता, बल्कि वो उस काम को करने से पहले 100 बार सोचता है और उसे अच्छी तरह एनालाइज करके ही अपना फाइनल डिसीजन बनाता है। डीप थिंकर अपनी लाइफ को एक चेस बोर्ड की तरह ट्रीट करता है, जिसमें उसके हर एक मूव की इंपॉर्टेंस होती है। मतलब कि जिस तरह चेस के खेल में एक खराब चाल आपको गेम हरा सकता है, ठीक उसी तरह लाइफ में आपका एक खराब डिसीजन आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। डीप थिंकिंग आपके दिमाग का वो सीक्रेट फीचर है जिसका यूज करके आप लाखों लोगों से आगे हो सकते हो। अब डीप थिंकिंग कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंटली हर दिन कुछ समय के लिए खुद के साथ बिना किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस के अकेले टाइम स्पेंड करना होगा। स्टार्टिंग में आप 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, जिसे धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। नंबर 4, एक्सरसाइज। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 67% इंडियंस दिन भर में किसी भी तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते और इसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में हर साल लाखों लोग सिर्फ हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। लोग बीमार होने के बाद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, पर दिन में सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग हर साल एक्सरसाइज करने का रेजोल्यूशन तो लेते हैं, पर उनमें से 95% लोग उस रेजोल्यूशन को पूरा साल तो क्या, पूरा एक महीना भी ढंग से पूरा नहीं करते। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या लोगों को अपनी हेल्थ से प्यार नहीं है? प्यार है, सभी को अपनी हेल्थ सबसे ज्यादा प्यारी होती है, पर लोगों को प्रोसेस से प्यार नहीं है। प्रोसेस रोज जिम जाने का, प्रोसेस रोज एक्सरसाइज करने का, मेहनत करने का। और इसलिए ज्यादातर लोग आपको हमेशा सिर्फ बहाने बनाते मिलेंगे कि यार टाइम नहीं है, जिम नहीं है, अगले महीने से करूंगा, नए साल से स्टार्ट करूंगा, और यही बहाने वो जिंदगी भर बनाते रहते हैं। दोस्त याद रखना, बहाने बनाकर आप अभी तो खुद को टेम्पररी हैप्पीनेस दे दोगे, पर लॉन्ग टर्म में यही टेम्पररी हैप्पीनेस आपका सबसे बड़ा दुख बनेगा। एक्सरसाइज पे इन्वेस्ट किया हुआ आपका हर एक दिन आपके आने वाले फ्यूचर में एक्स्ट्रा दिन जोड़ेगा। इसलिए इस हैबिट को फॉर्म करना आपकी चॉइस नहीं, नीड होनी चाहिए। नंबर 3, डेली शेड्यूल। दुनिया के हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और इसलिए इन 24 घंटों का सही से इस्तेमाल करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, डेली शेड्यूल बनाने की हैबिट आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि इससे आप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यानी टाइम मैनेजमेंट स्किल को मास्टर कर सकते हो। डेली शेड्यूल का मतलब होता है कि आप हर दिन अपनी एक डायरी में वो सारे इंपॉर्टेंट काम और गोल्स लिखोगे जो आपको उस दिन कंप्लीट करने हैं। डेली शेड्यूल बनाने से आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है कि आपको उस पर्टिकुलर डे में कौन कौन से वर्क कंप्लीट करने हैं। अब इससे ऑटोमेटिकली ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि आप डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहते हो, क्योंकि शेड्यूल बनाने से आप अपने सभी कामों को प्रायोरिटाइज कर देते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग सभी वर्क को कंप्लीट करते हो। अब इससे होता यह है कि जो काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उस काम को सबसे पहले करते हो, और जो काम आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप उसे सबसे लास्ट में करते हो। डेली शेड्यूल की हेल्प से आप अपने किसी भी लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसे बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि जब आपके डेली गोल्स कंप्लीट होंगे तो आपके वीकली गोल्स कंप्लीट होंगे, और जब वीकली गोल्स कंप्लीट होंगे तभी तो मंथली गोल्स कंप्लीट हो सकेंगे, और इसी तरह मंथली गोल्स कंप्लीट करते करते आप अपने फाइनल गोल को भी इजीली अचीव कर लोगे। और इसीलिए ये एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है, और इसे करने में ना आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ना ही ज्यादा टाइम लगाने की, क्योंकि डेली शेड्यूल बनाने में आपको मैक्स टू मैक्स सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। बस शर्त ये है कि आप ये काम हर दिन रेगुलरली करोगे। नंबर 2, वेकिंग अप एट मॉर्निंग। हाँ, मुझे पता है आपने हजारों वीडियोस में ये बात सुनी है, पर उसके बाद भी मैं आपको इस हैबिट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसे आपने सुना तो होगा पर इसका मतलब आपने शायद अभी तक नहीं समझा होगा। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग खुद को नाइट आउल समझते होंगे और कहते होंगे कि आप सुबह की जगह रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पहले हमेशा यही झूठ बोला करता था और यही झूठ बोलकर मैं कभी सुबह उठने की पावर अच्छे से समझ ही नहीं सका।
दोस्त, हो सकता है आपका दिमाग रात में ज्यादा काम करता हो, पर अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ, क्या आपने आज तक लगातार 1 महीने सुबह जल्दी उठकर देखा है? शायद नहीं। आप मुश्किल से 3-4 दिन सुबह उठे होंगे और सिर्फ 3-4 दिनों में ही आपने ये डिसीजन बना लिया होगा कि आप नाइट आउल हो और आप सुबह उठने के लिए नहीं बने हो। अब यार, यही तो सबसे बड़ी गलती है कि हम सभी लोग बहुत जल्दी डिसीजन बना लेते हैं और जल्दी बने डिसीजंस अक्सर दिमाग से नहीं, दिल से बने होते हैं, और आपका दिल तो आपको हमेशा खुश रखने की ही कोशिश करेगा। इसलिए आपको कम से कम 1 महीने सुबह उठकर देखना चाहिए। और अगर 1 महीने लगातार सुबह उठने के बाद भी आपको लगे कि आपको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है और आप रात में ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, तो बेझिझक आप सुबह उठना बंद कर सकते हो। पर डिसीजन बनाने से पहले कम से कम आप 1 महीना सुबह उठकर देखो, क्योंकि जब आप 1 महीने लगातार सुबह उठोगे तो आप खुद कुछ ऐसे चेंजेस अपने अंदर देखोगे जिसे शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर ये सभी हैबिट्स डिपेंड करती हैं, और वो हैबिट है नंबर 1, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी। ये हैबिट मैं आपको जानबूझकर लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी आप किसी भी हैबिट को फॉर्म नहीं कर सकते। ये एक हैबिट आपकी सभी हैबिट्स की जान है, और इसलिए सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज पर फोकस करना है तो वो है कंसिस्टेंसी। मुझे पता है आपको कंसिस्टेंसी की पावर पता है, इसलिए मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि दोस्त, जिस तरह 2021 निकल गया, 2022 निकल गया, उसी तरह 2023 भी निकल जाएगा, और 31 दिसंबर 2023 को भी आप सिर्फ यही कहोगे कि यार ये साल कब निकल गया, पता ही नहीं चला। इसीलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो और इस साल को अपना बेस्ट साल बनाना चाहते हो, तो इस साल एक हैबिट को पूरी शिद्दत से फॉलो करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी हैबिट्स आप इस साल बनाने वाले हो, नीचे कमेंट करके लिख दो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।